नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपके लिए भिंडी मखानी लेकर आई हूँ जो बनाना बहुत आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं भिंडी मखानी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो इसके लिए मैंने 100 ग्राम के आसपास भिंडी ली है। बिल्कुल ताज़ा और बिल्कुल नरम नरम भिंडी लेनी है अपने को। इसमें इस बात का ध्यान रखें भिंडी खरीदते समय कि इसमें जो बीज है वो मोटा नहीं होना चाहिए। और भिंडी को धोकर तैयार करके और इस तरह से इसकी केप और पूंछ हटा लेनी है और इसको एक चाकू की सहायता से चीरा लगा के और इसके एक भिंडी के 2 टुकड़े करने हैं। छोटी भिंडी हो, बिल्कुल छोटी हो तो एक रहने दें और बाकी आप 2 इसके पार्ट कर लें और इस तरह से अपने को तैयार करना है। अब भिंडी के साथ साथ अपने को प्याज भी तैयार करने हैं। इसका भी एक तरीका है। प्याज को भी आपको इसको बारीक चौकोर नहीं काटना है, लेयर्स की तरह लंबा लंबा काटना है। जैसा मैंने काट रखा है वैसा ही आपको इस तरह से काटना है। अब एक कढ़ाई के अंदर 1 चम्मच सरसों का तेल ले लेंगे और सरसों के तेल के अंदर अपन ने जो प्याज कटिंग करके रखे थे वो प्याज अपन इसके अंदर फ्राई करने के लिए रख लेंगे। जिस तरह से अपन प्याज को फ्राई करेंगे, जैसे ही नरम होंगे उसमें अपन 2 गांठ लहसुन की छील कर और अच्छा सा दरदरा सा कूटेंगे और फिर डालेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर चॉप्ड भी कर सकते हैं और पीस भी सकते हैं। फिर मैंने 1 चम्मच के आसपास अदरक का दरदरा सा कूटा हुआ पेस्ट लिया है। अदरक को आपको चॉप्ड नहीं करना है, उसको या तो कद्दूकस करना है या फिर आपको उसको बिल्कुल बारीक कूट के और फिर डालना है जैसा मैंने डाला। अब इस तरह से अपन इसको हिला लेंगे। फिर अपन इसके अंदर हरी मिर्च जो लंबी लंबी अपन ने काट रखी है बिल्कुल भिंडी के तरह, वैसा ही अपने को हरी मिर्च भी डालनी है। यहाँ अपन भिंडी मखनी बना रहे हैं तो भिंडी का सबसे बड़ा रोल है प्लस मक्खन का सबसे बड़ा रोल है। तो आप मेरा वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आप पूरा देखेंगे तभी आपको भिंडी मखनी समझ में आएगी। तो जैसे ही अपन इसको बिल्कुल ब्राउन कर लेंगे और हल्का सा ये नरम पड़ने लग जाएगी, इस पे दाग नहीं लगना चाहिए क्योंकि भिंडी मखनी के अंदर बिल्कुल मक्खन की तरह अपनी भिंडी होनी चाहिए। इस बात का भी अपने को ध्यान रखना है। तो अपने को अब इस टाइम पे जैसे ही अपने जो ये मसाले हैं और सब्जियां हैं वो अगर थोड़े से नरम होने लगे, अपन तुरंत इसके अंदर सूखे मसाले डाल देंगे। यहाँ पर याद रखेंगे कि अपन भिंडी मखनी बना रहे हैं, तो अपन भिंडी मखनी जब बनाएंगे तो बिल्कुल मक्खन की तरह अपनी भिंडी होनी चाहिए। ये बात मैंने आगे आपको समझाई थी। उसी तरह से अपने को मसाले का भी ध्यान रखना है कि मसाले भी बिल्कुल धीरे से हल्के से भून के और अपने को इसके अंदर पानी डालना है। अब ये बिल्कुल वाइट है, देखिए बिल्कुल प्याज बन भी गया है और वाइट भी है। इसी तरह से सारे मसालों को अपने को इस तरह से पानी डालकर भूनेंगे। भूनने के बाद में जब ये इस तरह से इस मसाले का कलर हो जाएगा और मसाला तेल छोड़ने लग जाएगा, अब अपन इसके अंदर एक कच्चा पक्का टमाटर, यानी ये जैसा मैं दिखा रही हूँ, अगर ऐसा नहीं हो तो आप बिल्कुल पका हुआ हो लेकिन फ्रेश होना चाहिए, वो टमाटर इसके अंदर अपन डाल देंगे और थोड़ा सा भून लेंगे और फिर अपन इसके अंदर भिंडी डालेंगे। अब अपने को यहाँ पर पानी नहीं डालना है, सिर्फ टमाटर के रस के साथ में ये भिंडी पकेगी और इसकी जो हल्की सी खटास आएगी ना, वो इस भिंडी को लाजवाब बना देगी। तो देखिए ये भिंडी मखनी बिल्कुल होटल और रेस्टोरेंट में मिलती है वैसी ही बन रही है अपनी भिंडी मखनी। अब इसको अपने को थोड़ी देर ऐसे ही खुला पकाना है और उसके बाद में अपने को इसको धीरे धीरे हिलाते जाना है, तब जाके ये जो टमाटर है इसका रस छूटने लगेगा। अब अपन इसको थोड़ी देर ढक के रख देते हैं। ढकने के बाद में आपने देखा ये भिंडी अपनी बिल्कुल भिंडी का कलर तो बिल्कुल ग्रीन है और अपना टमाटर भी ग्रीन है, बिल्कुल ये मक्खन की तरह लग रही है ना। अब अपन इसमें लास्ट में जाते हुए जब ये भिंडी अपनी बिल्कुल पक जाए, यानी 90% भिंडी पक जाए, तब अपने को इसके अंदर नमक डालना है। नमक आपको बाद में डालना है भिंडी मखनी में, क्योंकि अपन सारे खड़े मसाले डाल रहे हैं, इसीलिए पानी होगा तो वो और छूट जाएगा। और इस तरह से अपने को इसको हिलाना है। जब आपको लगे कि अब पानी नहीं छूट रहा है, बिल्कुल अपनी भिंडी परफेक्ट हो गई है, तो आपको इसके अंदर 1 चम्मच बटर डालना है। बटर बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। मेरे पास बिल्कुल फ्रेश बटर है जो मार्केट में
अमूल का और सरस का और जो बटर मिलता है वही बटर है ये। तो आप मार्केट से आसानी से छोटा क्यूब मिलता है वो ला के आप इसके अंदर डाल सकते हैं और इस तरह से अपने को हिलाना है। बटर डालने के बाद में जैसे ही वो पिघले और भिंडी के अंदर बिल्कुल रच बस जाए, अपने को भिंडी बिल्कुल उतार लेनी है। मैंने आपको बताया कि 90% भिंडी पके तभी अपने को भिंडी उतारनी है। अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है अपनी भिंडी मखनी। आप एक बार इसको आप बना के देखिए। इसको लच्छा पराठा के साथ में, रोटी के साथ में, नान के साथ में, आप किसी भी साइड सब्जी के रूप में भी आप भिंडी मखनी बना सकते हैं। भिंडी की सब्जी तो वैसे अपन बनाते ही हैं, भिंडी फ्राई बनाते हैं, मसाला भिंडी बनाते हैं, लेकिन एक बार मेरे कहने पे आप भिंडी मखनी ज़रूर बनाएं। आप मुझे याद करेंगे दोस्तों कि इस तरह से अपनी जो भिंडी मखनी है वो इतनी लाजवाब बनी, बिल्कुल कम मसालों में और घर के मसालों में रेस्टोरेंट वाला स्वाद है। तो आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मैं और भी अच्छे वीडियो ला सकूं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप भिंडी मखनी बनाकर आप मुझे कमेंट कीजिए कि भिंडी मखनी आपकी अच्छी बनी है या मेरी अच्छी बनी है। थैंक यू।